आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब टू माय चैनल बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन द रेड बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस एंड स्टोरीज। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। माय नेम इज डिबी एंड वेलकम बैक टू द रियल स्टोरीज। कल हम लोगों ने सदोम और अमोरा की कहानी सुनी और आज की कहानी है अबीमेलेक की कहानी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सदोम और अमोरा के न्याय पर परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ पड़ने के बाद अब्राहम नेगेव को चला गया। जब तक वो वहाँ था उसने लोगों को बताया था कि सारा उसकी बहन थी। एक बार फिर वो भयभीत हुआ और उसकी पत्नी की खूबसूरती देखकर वहाँ के लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, ऐसा उसे लगा। एक बार फिर उसने अपनी पत्नी को खतरे में डाल दिया। अब्राहम के विश्वासघाती होने के बावजूद भी परमेश्वर अपने वादों में और उसके साथ वफादार रहने में बना रहा। गरार के शहर के राजा ने जब सारा को देखा, वो उसे अपना बनाने के लिए अपने साथ ले गया। वो ये नहीं समझ पाया कि वो एक महान पाप कर रहा था। परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, तुम मर जाओगे। जिस स्त्री को तुमने लिया है उसका विवाह हो चुका है। लेकिन अबीमेलेक अभी सारा के साथ नहीं सोया था। इसीलिए अबीमेलेक ने कहा, हे यहोवा, मैं दोषी नहीं हूं। क्या तू निर्दोष व्यक्ति को मारेगा? अब्राहम ने मुझसे खुद कहा, यह स्त्री मेरी बहन है, और स्त्री ने भी कहा, यह पुरुष मेरा भाई है। मैं निर्दोष हूं। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक से स्वप्न में कहा, हाँ, मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम यह नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे थे। मैंने तुमको बचाया। मैंने तुम्हें अपने विरुद्ध पाप नहीं करने दिया। ये मैं ही था जिसने तुम्हें उसके साथ सोने नहीं दिया। इसीलिए अब्राहम को उसकी पत्नी लौटा दो। अब्राहम एक नबी है। वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम जीवित रहोगे। किंतु यदि तुम सारा को नहीं लौटाओगे तो मैं शाप देता हूं कि तुम निश्चय मर जाओगे। तुम्हारा सारा परिवार तुम्हारे साथ मर जाएगा। इसलिए दूसरे दिन बहुत सवेरे अबीमेलेक ने अपने सभी नौकरों को बुलाया। अबीमेलेक ने सपने में हुई सारी बातें उनको बता दी। नौकर बहुत डर गए। तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलाया और उससे कहा, तुमने हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने ये झूठ क्यों बोला कि वो तुम्हारी बहन है? तुमने हमारे राज्य पर बहुत बड़ी विपत्ति ला दी है। ये बात तुम्हें मेरे साथ नहीं करनी चाहिए थी। तुम किस बात से डर रहे थे? तुमने ये बातें मेरे साथ क्यों की? अबीमेलेक और उसके लोग विवाह को बहुत ऊंचे स्तर से देखते थे। अब्राहम और सारा के बीच शादी के वाचा का उल्लंघन करना बहुत भयानक था। इतनी जल्दी कैसे अब्राहम अपनी पत्नी को दे सकता था? अब्राहम ने अबीमेलेक को समझाया कि उसने नहीं सोचा था कि उसके लोग परमेश्वर का भय मानते थे। उसने कहा कि उसे डर था कि सारा को पाने के लिए वे उसे मार देंगे। उसने बताया था, सारा से कहा कि वह उसके साथ उसी तरह का प्रेम दिखाए जैसे कि एक भाई के साथ किया जाता है। यह आंशिक रूप से सही था। सारा
अब्राहम के पिता की बेटी थी, लेकिन वे अलग अलग माताओं से थे। उन दिनों में एक परिवार के भीतर शादी करना, अपने बच्चों के लिए प्रदान करना और उनकी रक्षा करने का एक तरीका था। एक तरह से अब्राहम ये दर्शा रहा था कि उसे विश्वास था कि उसने परमेश्वर की रक्षा पर भरोसा नहीं किया। वो अपने जीवन को बचाने का कोई और रास्ता खोज रहा था। एक बार फिर उसने वाचा को खतरे में डाल दिया था। सारा परमेश्वर के पुरोहित राष्ट्र की मां बनने को चुनी गई थी, लेकिन एक बार फिर वो एक विदेशी राजा के अंत में पूर्व में रह रही थी। अबीमेलेक ने अब्राहम को सारा को लौटा दिया। कुछ मायनों में वह सारा के लिए अब्राहम से ज़्यादा सुरक्षात्मक था। फिर उसने अब्राहम को भेड़ और पशु, दास और दासियाँ दी और उसे पहले भूमि चुनने की पेशकश की। वह गरार में जहाँ चाहे रह सकता था और सारा के लिए उसने अपने अंतपुर में उसकी पत्नी को ले जाने के अपराध में अब्राहम को धन के रूप में 1000 चांदी के सिक्के दिए। ये एक अत्यधिक धन था। इससे एक पूरे वर्ष के लिए 100 मजदूरों का भुगतान किया जा सकता था। उसकी गरिमा के उल्लंघन के लिए उसकी पूरी तौर से पुष्टि हो गई थी। अब्राहम ने अबीमेलेक को बहुत गलत समझा। वो और उसके लोग परमेश्वर को डरते थे और उसकी तब सुनते थे जब वह स्वप्न में प्रकट हुआ। ये लोग सदोम और अमोरा से कितने भिन्न थे। कैसे जल्दी से उन्होंने पश्चाताप किया। परमेश्वर ने जैसा कहा, अब्राहम ने अबीमेलेक और उसके परिवार के लिए प्रार्थना की। अबीमेलेक के स्वप्न के अनुसार एक प्रकार के अभिशाप के रूप में परमेश्वर ने अबीमेलेक के परिवार की सभी स्त्रियों को बच्चा जनने के अयोग्य बनाया। लेकिन अब्राहम ने प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर ने अबीमेलेक, उसकी पत्नियां और दास कन्याओं को स्वस्थ कर दिया। और इसी प्रकार आज की ये अबीमेलेक की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी अगर आपको पसंद आई तो आप कहानी शेयर कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। कल फिर मिलते हैं एक नई और सच्ची कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।